हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले हम आप लोगों को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। आज जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में BRS बोलते हैं, इसको पढ़ाएंगे। ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? कैश बुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो चुका है उसको डिटेक्ट करके ढूंढ के सुधार करना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। मतलब कैश बुक में और पासबुक में जो गलती हो चुका है उसको ढूंढ कर, उसको डिटेक्ट करके, खोज कर, रिकॉन्साइल का मतलब समाधान करना, सुधार करना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो मोटा मोटी कहने मतलब यह हो गया कि कैश बुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो गया उसको ढूंढ कर सुधार करना BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है। ये जो कैश बुक होता है वो ट्रेडर अपने पास रखता है। ठीक है। उसमें जनरली 3 कॉलम होता है। एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम, एक डिस्काउंट कॉलम। इसको कौन बनाता है? ट्रेडर बनाता है। ठीक, उसको कौन बनाता है? ट्रेडर बनाता है। तो इसमें क्या होता है, एक बैंक कॉलम होता है। ट्रेडर जो भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, लेन देन करता है, वो बैंक कॉलम में लिख देता है कि ठीक है, बैंक में इतना का चेक जमा किए, बैंक से इतना का चेक निकाला गया, बैंक में इतना कैश जमा किया, बैंक से इतना कैश निकाला गया। ठीक है। दूसरा क्या होता है? पासबुक। ये पासबुक क्या होता है? जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक क्या करता है, एक जो अकाउंट खोलता है उसको एक पासबुक देता है। वो बैंक का कस्टमर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक में अकाउंट खोलें तो बैंक क्या करेगा, हमको एक पासबुक दे देगा। तो पासबुक के थ्रू हम क्या करेंगे, बैंक से क्या करेंगे, जनरली बैंक में रुपया जमा कर सकते हैं और बैंक से रुपया निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पैसा अगर निकालेंगे या पैसा जमा करेंगे तो वहाँ साइन किसका होगा? बैंक का होगा। इस समझाने के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस पर कंट्रोल किसका है? बैंक का है। इसमें जो भी एंट्री करेगा बैंक करेगा। ऐसा नहीं होगा अपने मन से हम क्या किए, 1000 लिख दिए इसमें पासबुक में, अपने मन से 1000 रुपया लेस कर दिए, 1000 रुपया ऐड कर दिए। ये नहीं कर सकते। जो भी ऐड लेस होगा वो बैंक करेगा। मतलब पासबुक में कंट्रोल बैंक का रहता है, तुम्हारे किसके पास? ट्रेडर के पास रहता है। लेकिन क्या चीज़, उसमें कंट्रोल बैंक का होता है, याद रखिएगा। तो कैश बुक में कंट्रोल किसका? ट्रेडर का रहता है। और पासबुक में कंट्रोल क्या रहता है? बैंक का रहता है। तो दोनों दो पर्सन हो गया। एक हो गया कैश बुक, कैश बुक को ट्रेडर समझिएगा और पासबुक को बैंक समझिएगा। तो कैश बुक और पासबुक में मिस्टेक कैसे हुआ? मान लीजिए कि हम एक कैश बुक बना लिए, हम ट्रेडर, हम एक कैश बुक मेंटेन करते हैं। हम बैंक में 1000 जमा करने के लिए भेज दिए किसी पर्सन के थ्रू, कोई व्यक्ति के जरिए। हम क्या किए, 1000 रुपया बैंक में जमा करने के लिए भेज दिए। हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम कैश बुक के बैंक कॉलम में 1000 रुपये एंट्री कर दिए, 1000 लिख दिए। अब ऐसा हो सकता है कि वहाँ जो हम जमा करने के लिए बैंक में गया है, मिस्टेक से बैंक को मिस्टेक कर सकता है, वो 1000 की जगह में 900 लिख सकता है। या हो सकता है जिसको हम पैसा दिए वो गायब हो जाए बीच में ही। तो ये मिस्टेक हो गया हमारा। हम तो जमा करने 1000 बेचे तो कैश बुक में 1000 लिख दिए, लेकिन वहाँ पासबुक में बैंक एंट्री नहीं किया है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 1000 का डिफरेंस हो गया, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो ये गलती क्यों हुआ 1000 का? इसी को सुधार करना BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो इसको हम बताएंगे, इसके बाद कुछ थ्योरी बताएंगे, अभी हम कुछ लिखाएंगे, कुछ समझाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप लोग को समझ अच्छा से आएगा। तो ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ, चलिए। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम देख लीजिए आप ठीक से, स्क्रीन पर आ रहा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BRS। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 2 कंडीशन बनता है, एक सिंपल केस और एक होता है ओवरड्राफ्ट केस। तो अभी हम सिंपल लेकर चल रहे हैं। ठीक है। अरे तो इसमें क्या होता है कि एक सिंपल केस हो गया और एक होता है ओवरड्राफ्ट केस। तो सिंपल में क्या होता है, इसको जान लीजिए। सिंपल पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा, बोलेगा सिंपल कैसे बने। तो पहले होगा इसमें बोलते कैश, ये जो कैश बुक होगा पहचानने के लिए, कैश बुक, कैश बुक का होगा डेबिट बैलेंस। क्या होगा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन लिखा है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्या बोलेगा? कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो समझेंगे सिंपल है।
और एक रहेगा पासबुक। हम तो बता चुके हैं कि कैश बुक और पासबुक का ये क्या है, सुधार है। रिकॉन्साइल मतलब सुधार करना बोलते हैं। पासबुक, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, सुधार करना कोई चीज़ को। पासबुक का होगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट। पासबुक क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक का होगा डेबिट बैलेंस और पासबुक का होगा क्रेडिट बैलेंस। ये पहचानने का तरीका हो गया। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पासबुक। अगर हम लोग कैश बुक के अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू कैश बुक, कैश बुक को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि पासबुक को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी ऐड लेस करेंगे कैश बुक में करेंगे, पासबुक को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन को हम लोग पासबुक से लेकर बना रहे हैं, क्वेश्चन को पासबुक लेकर बना रहे हैं, क्वेश्चन को पासबुक से बना रहे हैं, पासबुक को लेकर बना रहे हैं, याद रखिए, तो कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि हम कैश बुक कुछ नहीं कर सकते, और जो भी ऐड लेस होगा वो पासबुक में होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, हम जिसको लेकर चलते हैं उसका अपोजिट को कांस्टेंट कर देंगे। अगर कैश बुक को क्वेश्चन लेकर बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट होगा, और पासबुक को क्वेश्चन लेकर बनाएंगे तो कैश बुक कांस्टेंट होगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो जब भी हम लोग BRS बनाएंगे तो कुछ बात है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे पहले बता दिए। पहचानने का तरीका, सिंपल मेथड, जो सिंपल होगा केस पहचानेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये पहचान होगा। अब एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, इसको नोट बोल सकते हैं। नोट नंबर 1, इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग, इसको हम बता चुके हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, सॉल्विंग एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, देन पासबुक विल बी कांस्टेंट। पासबुक को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, पासबुक विल बी कांस्टेंट, याद रखिएगा। उसी तरह से इफ प्रॉब्लम, बोल तो चुके लिख दे रहे हैं, अगर मान लीजिए भूल गए आप लोग तो याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, देन कैश बुक will be constant, will be constant। ठीक है, will be constant, याद रखिएगा। नंबर 2, ये सब इसका रूल है, जो कि हम तो आप लोग को बता ही दे रहे हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, अगर भूल जाइएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चेक। बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस है तो चेक का लेन देन चलेगा। इफ चेक पेड और डिपॉजिटेड, पेड और डिपॉजिटेड means increase in cash book, increase in cash
बुक। ठीक है। चेक पेड और डिपॉजिटेड मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक। इसका माने ये हुआ कि अगर हम बैंक में चेक को जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए भेजते हैं तो कैश बुक क्यों बढ़ेगा। मान लीजिए बैंक में 1,000 का चेक हम डिपॉजिट करने के लिए भेज दिए, तो हम क्या समझेंगे, बैंक में मेरे अकाउंट में 1,000 जमा हो गया, पैसा वहाँ बढ़ गया तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसका माने क्या निकलता है, कैश बुक बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज इन कैश बुक। उसी तरह से इसमें एक और चीज़ हम जोड़ देते हैं, इफ़ चेक इशूड और ड्रॉन। इसमें दोनों का मान एक ही होता है, चेक इशूड और ड्रॉन मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक। डिक्रीज माने घटना, इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज मतलब डिक्रीज इन कैश बुक। ठीक है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। अगर इफ चेक इशूड और ड्रॉन मीन्स, इफ चेक इशूड ड्रॉन मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक, छोटा में लिख रहे हैं समझाने के लिए बस। अगर चेक इशू होता है या चेक ड्रॉन होता है तो कैश बुक को हम लोग घटा हुआ मानेंगे। क्यों घटा हुआ मानेंगे, चेक इशू का मतलब होता है किसी को चेक से पेमेंट करना। मान लीजिए कि हम राम को 1,000 रुपया का चेक पेमेंट कर दिया, राम को 1,000 रुपया का चेक दे दिए पेमेंट के रूप में, इन फॉर्म ऑफ, है ना, चेक पेमेंट के रूप में। तो क्या हम समझेंगे, 1,000 का वो क्या करेगा, बैंक से जाएगा और मेरे अकाउंट से 1,000 रुपया निकाल लेगा चेक के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, मेरे वहाँ अकाउंट है कहाँ, बैंक में, वहाँ 1,000 रुपया घट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को घटा देंगे। क्योंकि पेमेंट करेंगे तो पैसा घट जाएगा, इसलिए कैश बुक को हम घटा देंगे। ठीक है, ये कैश बुक का घटना और बढ़ना ये दोनों लिखा दिए। उसी तरह से पासबुक भी घटता बढ़ता है, पासबुक भी घटता बढ़ता है। ये कैसे होगा, नंबर 4, इफ INT means interest allowed, bill collected, इफ क्या है, इंटरेस्ट अलाउड, बिल कलेक्टेड, उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड, और एनी अमाउंट AMT means amount collected by the bank, ये बैंक है, बैंक means increase in passbook, increase इन पासबुक। सेंटेंस को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसमें इन वाज वगैरह कुछ नहीं लिख रहे हैं, पासबुक। ठीक है, अब बता देते हैं, इफ़ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, या एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इट मीन्स इंक्रीज इन पासबुक। बैंक में जब आप रुपया जमा रखिएगा, डिपॉजिट रखिएगा, तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है। मान लीजिए बैंक में आपका 1,000 जमा है, डिपॉजिट है, अब बैंक आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट अलाउड दिया तो आपके घर नहीं आएगा, वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में 1,000 में 10 रुपया जोड़ देगा, तो कितना, 1,010, पासबुक बढ़ गया। बैंक बिल का कलेक्ट करता है,
ये बिल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि राम जो है श्याम को 1,000 का वो क्रेडिट उधार में माल बेचा है। उसके बदले में क्या किया, राम श्याम पर 1,000 का बिल लिख दिया है। श्याम बोला कि ठीक है 1 महीने के बाद पेमेंट देंगे, तो उसका पेमेंट क्या है, बैंक जाकर ले लेता है, बैंक कलेक्ट कर देता है बिल का पेमेंट, और आपके अकाउंट में 1,000 जमा कर देता है, तो पासबुक बढ़ जाएगा। बैंक डिविडेंड कलेक्ट करता है। डिविडेंड क्या होता है ये जान लीजिए। जब किसी कंपनी का शेयर खरीदिएगा तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा देगा। किसको, जो कंपनी के शेयर खरीदा, शेयर होल्डर को, तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो इसका भी कलेक्शन बैंक कर देता है। बैंक क्या करेगा, कंपनी के पास जाएगा, मान लीजिए आपका डिविडेंड 1,000 निकलता है, वो 1,000 रुपया लाएगा और आपके अकाउंट में जमा कर देगा। या कहीं से भी कोई भी अमाउंट को बैंक कलेक्ट कर देता है तो पासबुक क्या समझेंगे, बढ़ा हुआ मानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा मतलब नेक्स्ट। बैंक जो है आपके लिए इतना सर्विस दिया, आपके लिए इतना सर्विस दिया है, सर्विस किया, जो बोलिए, आपका क्या बिल कलेक्ट कर दिया, आपका डिविडेंड कलेक्ट कर दिया, किसी थर्ड पार्टी से जाके अमाउंट मतलब वसूल किया, कलेक्शन किया, अमाउंट पैसा को वसूल किया, आपके अकाउंट जमा कर दिया। बैंक ये सब काम फ्री में नहीं करता है। ठीक है, बैंक ये सब काम फ्री में नहीं करेगा। इसका मतलब बैंक आपसे कुछ पैसा लेगा, किससे, कस्टमर से, जिसके लिए वो काम करेगा, तो इसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक कोई भी चार्ज करता है, बैंक किसी भी तरह चार्ज करेगा तो वह पासबुक को लेस कर देगा। क्यों लेस कर देगा, मान लीजिए कि बैंक जो है 1,000 रुपये का आपसे चार्ज किया, ठीक है, ये जो सर्विस का, उसके बदले में आपके बैंक में जमा है 10,000 रुपया, तो आपके वो घर नहीं आएगा, क्या करेगा, पासबुक में 1,000 रुपया लेस कर देगा। ठीक है, तो पासबुक में कितना रह गया आपके पास, 9,000 रुपया रह गया। तो बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक को लेस कर देगा। तो बैंक अगर चार्ज करता है तो समझिए कि पासबुक लेस हो जाता है। इफ़ एनी चार्जेस मेड बाय द बैंक, अगर मेड बाय द बैंक, then passbook will be decrease, पासबुक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक को डिक्रीज कर देगा, तो पासबुक घट जाएगा। बैंक चार्ज जहाँ क्वेश्चन में आ गया, समझिए बैंक चार्ज लिखा हुआ है तो पासबुक घटा हुआ मानेंगे, पासबुक क्या होगा, घटा हुआ मानेंगे। अब फॉर एग्जांपल बैंक क्या क्या चार्ज करता है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस, ये नाम से क्लियर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, बैंक चार्जेस, बैंक एक्सपेंसेस, बैंक का खर्च, बैंक कमीशन लेता है, बैंक COMM लिखकर छोड़ दे रहा हूँ, बैंक कमीशन, और आपका अगर इंश्योरेंस का पेमेंट बैंक कर देता है, इंश्योरेंस का पेमेंट बैंक कर देता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब क्वेश्चन लिखा रहेगा क्लियरली, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक। तो जान लीजिए, अगर बैंक एक्सपेंसेस होगा, बैंक चार्जेस होगा, बैंक कमीशन होगा और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, तो इससे पासबुक बराबर घटा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, तो जो हम इसको लिख रहे हैं इसको तो पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि पासबुक में 100 रुपीज़, 100 रुपया पासबुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में 100 रुपया डेबिट हो गया, कैशबुक में 100 रुपया डेबिट हो गया, कैशबुक में 100 रुपया क्रेडिट हो गया, तो इसका क्या माने लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर
अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक, अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक, अगर डेबिट होता है मीन्स डिक्रीज इन पासबुक, डिक्रीज इन पासबुक। आप लोग अगर याद कीजिए, अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कुछ पेमेंट करते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि बाद में इन्फॉर्मेशन आता है आपके मोबाइल में कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आपके बैंक में जमा है 1,000 रुपया, आप ऑनलाइन पेमेंट 100 रुपया कर देते हैं, तो देखिएगा पासबुक का बैलेंस शो करेगा आपका बैंक कितना, 900 रुपया, मैंने 100 रुपया डेबिट कर दिया। वो लिखा रहता है कि डेबिटेड इन पासबुक, क्लियर लिखा रहता है, देखिएगा मोबाइल में। जब किसी को आप पेमेंट कीजिएगा तो आपका बैंक का पासबुक घट जाएगा। मान लीजिए बैंक में जमा 1,000 रुपया है, आप 100 रुपया कोई चीज़ ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए मोबाइल से, ठीक है, तो देखिएगा बैंक में कितना वो आएगा, तो शो करेगा 900 रुपया, 900, तो पासबुक घट जाता है, कोई दिक्कत। अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक मीन्स क्या होगा, डिक्रीज इन पासबुक। उसी का अपोजिट है, अपोजिट क्या है, अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक, अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक। डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, पासबुक, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, अपोजिट। अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक मीन्स क्या होगा, इंक्रीज इन पासबुक। पासबुक क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, मतलब पैसा बैंक में जमा हो गया आपका, इंक्रीज इन पासबुक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पासबुक के बारे में। अगर पासबुक में तो दिमाग में बैठा लीजिए, पासबुक में कोई भी अमाउंट अगर डेबिट होता है तो पासबुक को घटा हुआ, डिक्रीज, घटा हुआ मानिएगा, ठीक है। और पासबुक में कोई भी अमाउंट क्रेडिट होता है तो पासबुक को इंक्रीज या बढ़ा हुआ मानिएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, अब कैशबुक के बारे में बता देते हैं। अमाउंट AMT, अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक। क्या है, इंक्रीज इन कैश बुक। कोई भी अमाउंट अगर कैश बुक में डेबिट हो गया, कोई भी अमाउंट अगर कैश बुक में डेबिट हो गया तो ये मानिएगा इंक्रीज इन कैश बुक, कैश बुक को बढ़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। इसी के ठीक अपोजिट में जाइए, अपोजिट में इफ अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक, डिक्रीज मीन्स घटा हुआ, ठीक है, डिक्रीज इन कैश बुक। इतने चीज़ याद रखना है। BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से, पहचानने का तरीका सब कुछ। एक और चीज़ लिख देते हैं नीचे नोट करके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो भी चीज़ हम रूल लिखाए हैं तभी अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, कोई और अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, तभी ये रूल अप्लाई होगा, वरना ये रूल ख़त्म हो जाएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तब वो रूल आपको सब चेंज हो जाएगा। तो above रूल्स
will be apply if no any other information given in the question याद रखिएगा ये रूल तभी अप्लाई होगा जब कोई अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, है ना, गिवन इन द क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तब अप्लाई करेंगे। यही है, इसको ध्यान में रखेंगे और BRS हमारा बनने लगेगा। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और बस सब कुछ ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, जो बोले उसको याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को सब कुछ ठीक लगता है तो ठीक है, आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो आपका मर्ज़ी होगा आप कर दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो ठीक है, यहीं आप लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स।